So good afternoon, everyone. Uh, so good afternoon, everyone. Now, the last of the times we were discussing the rates of income tax, and income tax के rates में हमने कल पढ़ना चालू किए थे the normal rates of taxation. Normal rates of tax वो होते हैं जो हर साल के बजट में आते हैं. Normal rates are those rates which are announced in the budget each year. और कल अपन ने वो पूरा देखा था कि फाइनेंस एक्ट के पीछे आते हैं शेड्यूल्स, और शेड्यूल में 4 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4. तो उसमें पार्ट 1 में करंट ईयर के फाइनल रेट्स ऑफ टैक्स आते हैं, पार्ट 2 में अगले साल के टीडीएस के रेट्स आते हैं, पार्ट 3 में अगले साल के इनकम टैक्स के प्रोविजनल रेट्स आते हैं, एंड पार्ट 4 में एग्रीकल्चर इनकम संबंधित कुछ प्रोविजंस रहते हैं. ऐसा 4 पार्ट्स रहते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4. अब इनकम टैक्स के रेट्स जो अपन पढ़ रहे हैं, नॉर्मल रेट्स, दे आर एज पर दी फाइनेंस एक्ट 2021. तो फाइनेंस एक्ट 2021 के अंतर्गत जो भी रेट्स हैं, फाइनेंस एक्ट 2020 के अंतर्गत जो भी रेट्स हैं, जो पार्ट 3 में दिए गए थे, वो अपन बेसिकली पढ़ रहे हैं. और बाद में कुछ चेंजेस भी आए बिकॉज ऑफ, एज आई सेड, बिकॉज ऑफ द अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन ऑफ दिस पैंडेमिक. तो वो कुछ चेंजेस जो आए वो भी मैं आपको बताऊंगा. अब जो भी था बजट में आया, जो भी रेट्स आए पार्ट 3 में, उसमें अलग अलग असेसी के लिए अलग अलग रेट्स होते हैं. तो इंडिविजुअल असेसी के रेट्स अपन ने पढ़ना चालू किए थे. इंडिविजुअल असेसी का टैक्स 4 स्टेप्स में निकलता है. स्टेप 1 में बेसिक टैक्स निकलता है, स्टेप 2 में रिबेट माइनस होता है, स्टेप 3 में सरचार्ज ऐड होता है, और स्टेप 4 में सेस ऐड होता है. तो ये 4 पार्ट्स में टैक्स कैलकुलेशन होता है इंडिविजुअल का, 4 स्टेप्स में. सबसे पहली स्टेप कल अपन ने पढ़ ली थी, विच इज द बेसिक टैक्स. इंडिविजुअल का जो बेसिक टैक्स होता है वो स्लैब सिस्टम पर निकलता है, और ऐसा कुछ होता है कि 2.5 लाख तक की इनकम एग्जम्प्ट होती है. 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम पे 5% की रेट से टैक्स लगता है. 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पे 20% की रेट से टैक्स लगता है, और 10 लाख से ऊपर की इनकम पे 30% की रेट से टैक्स लगता है. वो इंडिविजुअल जिसकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है, उनके केस में स्लैब रेट 3 लाख से चालू होता है. तो 3 लाख तक की इनकम एग्जम्प्ट होती है. 3 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, उसके ऊपर 30%. वो इंडिविजुअल जिसकी एज 80 साल या उससे ज्यादा है, उनके केस में ऐसा होता है कि 5 लाख तक एग्जम्प्ट, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, उसके ऊपर 30%. इस तरीके से टैक्स कैलकुलेशन होता है इंडिविजुअल का स्टेप 1. अब हम आते हैं स्टेप 2 पर. स्टेप 2 में हम एक डिडक्शन देते हैं. उस डिडक्शन को हम कहते हैं रिबेट. रिबेट या रिलीफ, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ रिलीफ. अ रिबेट और अ रिलीफ इज अ डिडक्शन फ्रॉम टैक्स. कई बार और भी जगह ये शब्द आएगा, रिबेट मिल रहा है यहाँ. तो रिबेट शब्द का जो मतलब होता है वो होता है कि टैक्स में से ये अमाउंट माइनस हो. एक शब्द होगा, आगे अपन पढ़ेंगे डिडक्शन. डिडक्शन वो अमाउंट है जो इनकम में से माइनस हो. अगर मैंने कहा ये डिडक्शन मिलेगा, जैसे चैप्टर 6 से डिडक्शन मिलेगा, ऐसे ही कह रहा हूं मैं. तो डिडक्शन मिलेगा का मतलब होता है कि ये अमाउंट इनकम में से माइनस. और अगर मैं कह रहा हूं रिबेट मिलेगा, तो रिबेट मिलेगा से मेरा मतलब है कि यह अमाउंट टैक्स में से माइनस होगा.
ये एक स्टैंडर्ड वर्ड है, मतलब लॉ में अपने को ध्यान रखना है, आगे भी आएगी तब भी बताऊंगा। तो अभी जो अपन शब्द यूज कर रहे हैं दैट इज रिबेट, मतलब ये अमाउंट टैक्स में से कम होने वाला है। अब रिबेट जो मिलेगा वो मिलेगा अंडर वन सेक्शन विच इज सेक्शन 87A। तो यहां पर रिबेट मिलने का एक रेलेवेंट सेक्शन है सेक्शन 87A, उसके अंतर्गत ये रिबेट मिलता है। अब अपने को तो हमेशा दो ही बातें याद रखनी चाहिए कि 87A कब लगेगा और लगेगा तो क्या होगा। देयर आर ऑलवेज ओनली टू क्वेश्चंस, व्हेन एंड व्हाट। तो 87A कब लगेगा, दैट इज वन क्वेश्चन। और लगेगा तो क्या होगा, रिबेट मिलेगा, कितना मिलेगा, वो बेसिक क्वेश्चन रहने वाला है। 87A तभी लगेगा जब तीन कंडीशंस फुलफिल होती। कंडीशन नंबर 1, यू आर एन इंडिविजुअल। तो हम अलग अलग तरह के एसएससीज का टैक्स निकालना सीखेंगे। अभी इंडिविजुअल का सीख रहे हैं, बाद में कंपनी का सीखेंगे, फर्म का सीखेंगे, एचयूएफ का सीखेंगे। ये जो रिबेट वाली बात है ये केवल इंडिविजुअल के केस में आएगी। यहां भी लिखा है कि रिबेट तभी मिलेगी व्हेन यू आर एन इंडिविजुअल। तो फर्स्ट कंडीशन इज दैट यू शुड बी एन इंडिविजुअल। सेकेंड कंडीशन इज दैट यू शुड बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Second condition is you should be a resident. Now this question will come out that who is a resident, who is a non-resident. That question should come out. उसका चैप्टर है सेकंड चैप्टर, जिसमें हम पढ़ते हैं कि रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट क्या है। पहले भी ये शब्द आया था नॉन रेसिडेंट, तब भी मैंने कहा था कि नॉन रेसिडेंट का डेफिनेशन हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी अपन सिर्फ कह रहे हैं रेसिडेंट, इंडिविजुअल है और भारत का रेसिडेंट है। और तीसरी कंडीशन, उसकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं कि टोटल इनकम जो शब्द है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। इनकम टैक्स लगता है इनकम पे, और इनकम मतलब कौन सी इनकम, तो इनकम टैक्स में हमेशा हम नाम देते हैं टोटल इनकम। इनकम को इनकम टैक्स में हमेशा हम नाम देते हैं टोटल इनकम। आफ्टर सो मच ऑफ कैलकुलेशन इनकम निकलती है, तो सारा जो कैलकुलेशन होने वाला है इनकम का, वो कैलकुलेशन करके जो फाइनल फिगर निकलेगा वो फिगर कहलाता है टोटल इनकम। अपनी बैच में 4 महीने करीब 3.5 महीने अपन सिर्फ टोटल इनकम निकालना सीखेंगे। हाउ द टोटल इनकम इज कैलकुलेटेड, बिकॉज इनकम टैक्स फाइनली जिस पे लगता है वो टोटल इनकम होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है टोटल इनकम। बेसिकली इस पे इनकम टैक्स लगता है, टोटल इनकम पे इनकम टैक्स लगता है। नेट इनकम प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं हम, कैलकुलेट करके जो फिगर निकालते हैं, प्रॉफिट को कैलकुलेट करके जो फाइनल फिगर निकालते हैं, उस फिगर को इनकम टैक्स में हम टोटल इनकम, प्रॉफिट ही है वो कैलकुलेट करके जो फाइनल फिगर निकालते हैं, का वर्ड इनकम टैक्स में है टोटल इनकम। इट इज प्रॉफिट ओनली। टोटल इनकम के लिए अब उन्होंने कहा है कि टोटल इनकम अगर किसी की 5 लाख रुपए तक है, टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम है, तो 2.5 लाख तक तो एग्जम्प्ट ही होती है, अपने को पता है। इन एनी केस 2.5 लाख तक एग्जम्प्ट है। तो बेसिकली ये इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में, दैट इज इन अदर वर्ड्स व्हाट यू कैन से। टोटल इनकम अगर आपकी 2.5 लाख से 5 लाख के बीच है तो आपको ये रिबेट मिलेगा, ठीक है। अब रिबेट मिलेगा तो क्या होगा, कितना मिलेगा, तो रिबेट मिलेगा तो मिलेगा टैक्स और ₹12,500 विच एवर इज लेस। तो आपको दो फिगर्स रहेंगे। पहला तो है टैक्स, टैक्स आपने स्टेप 1 में निकाला, तो वो टैक्स क्या 12,500 एक स्टैंडर्ड फिगर है जो यहाँ लिखा है। तो टैक्स का अमाउंट जो आपने स्टेप 1 में निकाला या ₹12,500 विच एवर इज लेस, उतना अमाउंट डिडक्शन मिलेगा, रिबेट मिलेगा, ये अमाउंट टैक्स में से कम होगा, ठीक है। तो ये रिबेट है, मतलब इतने से टैक्स कम हो जाएगा आपका। रिबेट कब मिलेगा, पहले क्वेश्चन में ये ढूंढना कि क्या रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि रिबेट दे दिया सीधे, फर्स्ट यू चेक कि रिबेट मिल भी रहा है कि नहीं।
रिबेट मिलने की 3 कंडीशन है, इंडिविजुअल, रेसिडेंट और टोटल इनकम 5 लाख रुपए। अगर रिबेट मिलेगा तो कितना मिलेगा, दैट इज द सेकंड पार्ट। तो रिबेट मिलेगा तो टैक्स अमाउंट और 12,500 विच एवर इज लेस, वो रिबेट होगा। दैट इज इट, राइट। ये रिबेट वाली बात हो गई। अभी देखो इसको थोड़ा कैलकुलेट करके देखते हैं। मान लो एक इंडिविजुअल है और इस इंडिविजुअल की एज अपन बिलो 60 लेते हैं, अभी एज मान लो 40 इयर्स है, और इसका टोटल इनकम जो है वो है से 4 लाख रुपीस। अभी भूल जाओ स्टेप टू को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, स्टेप 1 का टैक्स निकालो, जल्दी मत करो, स्टेप 1 का टैक्स निकालो। स्लैब सिस्टम पे करना है अपने को, ठीक है। स्टेप 1 का टैक्स निकालना है। स्टेप 1, रिबेट मत दो, रिबेट अपन देंगे। स्टेप 1, एज इज बिलो 60 तो 2.5 लाख तक की इनकम एग्जम्प्ट होती है। 2.5 लाख से 4 लाख तक 5%, 2.5 लाख से 4 लाख मतलब 1.5 लाख पे 5%, है ना। कल से आज तक में ध्यान ही होगा मेरे को लगता है, तो 7,500 रुपए टैक्स आ गया, स्टेप 1 का टैक्स, राइट। अब ये जो टैक्स आया स्टेप 1 का टैक्स, इसके बाद आता है रिबेट। तो सबसे पहले ये चेक करो कि रिबेट मिलेगा क्या। रिबेट मिलने की 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन, असेसी इज इंडिविजुअल, हमारे गिवन क्वेश्चन में इंडिविजुअल है। सेकंड कंडीशन, असेसी इज अ रेसिडेंट, मान लेते हैं अभी असेसी इज अ रेसिडेंट, कुछ बोला नहीं है, अपन मान लेते हैं कि असेसी इज अ रेसिडेंट। थर्ड कंडीशन, इनकम 5 लाख रुपए से कम है, मतलब 5 लाख या उससे कम है, इट इज लेस देन इक्वल टू 5 lakhs। क्या इनकम इज लेस देन इक्वल टू 5 lakhs? यस, तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, रिबेट मिलेगा। अब मिलेगा तो कितना मिलेगा, टैक्स और 12,500 विच एवर इज लेस, तो रिबेट मिल गया 7,500 और टैक्स आ गया नील, ठीक है, टैक्स नील आ गया। नहीं बहुत सारे क्वेश्चन, आपका क्या क्वेश्चन है? 5 लाख तक टैक्स 0 हो जाएगा क्या सर? हाँ, 5 लाख तक की इनकम पे तो टैक्स बन ही नहीं रहा है। कई लोगों को ऐसा पता है, पहले से पता है सर कि 5 लाख तक तो टैक्स ही नहीं लगता है ना। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि 5 लाख तक तो टैक्स ही नहीं लगता है। आपको हो सकता है किसी को अपनी बैच में पहले से पता हो, पिछले साल बजट के बाद उसने अखबार में पढ़ लिया हो, होता है ऐसा, पढ़ लेते अपन। तो 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता है सर? हाँ नहीं लगता है। अभी आप ऐसा मान लो, अपन ने देख लिया, अभी स्टेप 3 स्टेप 4 बची है, उसके बाद भी टैक्स नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। और ऐसा नहीं मानना है कि 5 लाख तक एग्जम्प्ट है, कानून में ऐसा नहीं बोला है, कानून में बोला 2.5 लाख एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्स निकालो, बाद में रिबेट माइनस कर दो। बात तो एक नहीं है, बात अलग है। पहले टैक्स निकालो स्टेप 1 में, फिर रिबेट माइनस करो, बहुत फर्क पड़ेगा, आगे पढ़ेंगे तब। चीजें बहुत अलग है, टैक्स का सब्जेक्ट है, उनको भी पता है, वो सीधे 5 लाख ही लिख देते ना, 5 लाख तक एग्जम्प्ट, पर उन्होंने ऐसा घुमा के क्यों लिखा? देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग, कुछ कुछ होगा उसके पीछे लॉजिक, वी विल टॉक अबाउट इट। चलो अभी और क्वेश्चन थोड़े से देख लेते हैं अपन, थोड़े से और क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं अबाउट दिस कैलकुलेशन ऑफ द रिबेट। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, सॉल्व इट आउट। यस, सीट इंडिविजुअल, एज 42, टोटल इनकम 4,50,000। इंडिविजुअल, एज 42, टोटल इनकम 4,50,000, ठीक है। स्टेप 1 का आंसर भी निकालो, फिर स्टेप 2 का आंसर भी निकालो, हो जाएगा, ठीक है। स्टेप 1 का आंसर 2.5 लाख तक एग्जाम, क्योंकि एज इज बिलो 60, तो 2.5 लाख तक एग्जाम,
2.5 लाख से 4,50,000 तक, दैट इज 2 लाख पे 5%, 2 लाख पे 5% मतलब 10,000। 10,000 आ गया टैक्स, स्टेप 1। स्टेप 2 रिबेट। रिबेट मिलेगा क्या पहले ये क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 2 3। आई एम अज्यूमिंग ऑल द 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ही इज एन इंडिविजुअल, ये अपने को पता है। उसकी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है, ये भी अपने को पता है, 4.5 लाख है। अब वो रेसिडेंट है क्या, ये मान लो अभी, ठीक है, अभी कुछ नहीं बोला, रेसिडेंट है। तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई, रिबेट मिलेगा। रिबेट मिलेगा तो कितना मिलेगा, टैक्स 10,000 या 12,500, विच एवर इज लेस। तो विच एवर इज लेस 10,000। 10,000 का टैक्स, 10,000 का रिबेट, टैक्स नील। टैक्स भरना पड़ेगा क्या उसको, अभी तक तो नहीं भरना पड़ेगा, स्टेप 2 के बाद नहीं भरना पड़ेगा, मान लो नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब ये एग्जांपल देखो, टोटल इनकम 5,50,000, इंडिविजुअल एज 42। स्टेप 1 का टैक्स निकालो, फिर स्टेप 2 का टैक्स निकालो, आंसर आपको निकालना है। स्टेप 1 का टैक्स, देन स्टेप 2 का टैक्स कैलकुलेटेड। People, those who have been able to do it, good. Those who are doing it, take your time. Take your time. We are not in a hurry. अभी अपन टैक्स के बिगिनिंग में है, खुद से टैक्स निकाल लो, दूसरों का इंतजार मत करो कि वो निकाल ही देगा, वो निकाल ही देगी, ऐसा मत सोचो। खुद से कैलकुलेट करो, बड़े क्वेश्चंस करने अपने को। कैलकुलेट टैक्स, इनकम 5,50,000, स्टेप 1 का टैक्स निकालो। स्टेप 1 का टैक्स 22,500। किसी को इस टैक्स को निकालने में प्रॉब्लम, कोई भी, एनीबडी हैविंग अ प्रॉब्लम विद दिस? 22,500 कैसे आ रहा है, कैलकुलेशन आपके सामने दिख भी रहा है, पर स्टिल इफ एनीबडी हैज अ प्रॉब्लम, कैसे आ रहा है प्रॉब्लम विद दिस? नो, नोबडी हैविंग अ प्रॉब्लम। चलो अब टैक्स तो आ गया, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 5.5 लाख तक 20%। अब सवाल आता है रिबेट का। रिबेट तभी मिलता है जब टोटल इनकम 5 लाख तक है। हमारे एग्जाम्पल में टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है, तो रिबेट नहीं मिलेगा। सर 12,500 तो मिलेगा ना? नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंड दी लॉ। व्हाट इज द लॉ? अगर टोटल इनकम 5 लाख तक है तो रिबेट मिलता है, अगर टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो रिबेट नहीं मिलता है। तो इस एग्जाम्पल में रिबेट नहीं मिलेगा, और रिबेट नहीं मिलेगा तो टैक्स बन जाएगा 22,500। स्टेप 2 के बाद वी हैव टू डू स्टेप 3 एंड स्टेप 4। स्टेप 2 के बाद क्लियरिटी है। अब कई लोगों का ये जो डाउट था कि सर 5 लाख तो एग्जम्प्ट ही हो गया, तो अब नहीं हुआ ना। आप देख सकते हो कि 2.5 लाख से ऊपर ही टैक्सेबल है। वो उन्होंने एक लोअर मिडिल क्लास सेगमेंट कवर किया है। आप उसको ऐसा लॉजिकली समझो कि जो लोअर मिडिल क्लास सेगमेंट है इकोनॉमी में, उसको कवर किया है, कि जिसकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है। उसका वैसे तो टैक्स बन रहा था, पर देखो हमने अपने हाथ से उसको कुछ दिया, रिबेट दिया। उसको ये नहीं लगना चाहिए मैं तो एग्जम्प्टिव 5 लाख तक। सरकार कहती है हम अपने हाथ से उसको फायदा दे रहे हैं, नहीं तो तुमको टैक्स बन रहा था, अलग से हमने तुमको रिबेट दिया। तो जिसकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है उसको रिबेट मिलता, और रिबेट मिलने के बाद अल्टीमेटली उसका टैक्स जीरो हो गया अपने एग्जाम्पल में। तो दैट इज हाउ इट हैपेंस। पर जिसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा हो जाती है तो 2.5 लाख से ही टैक्स लगता है। तो द एग्जम्पशन लिमिट इज 2,50,000, विच इज वेरी रैशनली गिवन इन द एंटायर लॉ, राइट? तो ये हो गया। अब एक दो एग्जाम्पल और कर लो, थोड़े सीनियर वाले कर लेते हैं अपन। तो इंडिविजुअल एज 66, इंडिविजुअल एज 66, इनकम 4,80,000। इंडिविजुअल एज 66, 4,80,000 इनकम। स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 9,000, step 1 9,000, people are getting 9,000. our starting point is 3 lakhs, तो 3 लाख से 4,80,000 मतलब 1,80,000, 1,80,000 का 5% तो 9,000, 9,000 टैक्स आ गया। रिबेट मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा,
क्योंकि इनकम 5 लाख तक है। इंडिविजुअल रेसिडेंट तो मान लिया अपन ने, और इनकम 5 लाख तक है, रिबेट मिलेगा। रिबेट कितना मिलेगा? 9,000 या 12,500, विच एवर इज लेस। तो अभी रिबेट मिल गया 9,000। स्टेप 2 का टैक्स आ गया नील। सही है। अब अगला एक और देखो, इंडिविजुअल एज 83, इनकम 4,90,000, टैक्स 0। क्यों 0? क्योंकि जो सीनियर होता है, वेरी सीनियर, उसकी 5 लाख रुपए तक की इनकम एग्जम्प्ट होती है, तो इनका टैक्स ही बना नील, बिकॉज इनका जो इनकम आया वो 5 लाख से कम है। तो स्टेप 1 टैक्स 0, 5 लाख तक एग्जम्प्ट। स्टेप 2 रिबेट मिलेगा, पर रिबेट कितना मिलेगा? टैक्स 0 और 12,500, विच एवर इज लेस। तो 0 और 12,500, विच एवर इज लेस, 0 इनका रिबेट हो गया। तो 0 टैक्स 0 रिबेट, नेट आंसर इज ऑल्सो 0। ये हो गया अपना स्टेप 2। आई थिंक वी हैव कंक्लूडेड विद दिस स्टेप 2। इसमें और कुछ बताने लायक अभी दिख नहीं रहा है। स्टेप 2 बहुत सिंपल है। रिबेट कब मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा, ऑल दैट थिंग। तो ये अपने नोट्स में भी आप देख सकते हो, ये दिया हुआ है कि रिबेट कब मिलेगा और मिलेगा तो कितना मिलेगा। इफ यू विल गो टू द नोट्स and see this page number 10, I think, yes, page 10, यहां पर उन्होंने ये डिस्कशन किया है, रिबेट और रिलीफ फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल, रिबेट और रिलीफ फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल, 87A, पेज 10, पेज 10। In case of resident individual having total income between 2,50,000 and 5 lakhs, relief of lower of the two shall be available. That is 12,500 or tax whichever is less. So clearly it is given, and you can see the condition. In the case of a resident, you have to be a resident, you have to be individual, resident individual, having total income, this is the figure जिस पे tax लगता है, having total income between 2,50,000 and 5 lakhs, जिसकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है, उसको रिबेट मिलेगा। 3 कंडीशन, रेसिडेंट इंडिविजुअल, टोटल इनकम 5 लाख तक, उसको रिबेट मिलेगा। मिलेगा तो कितना मिलेगा? टैक्स और 12,500, विच एवर इज लेस। एक क्वेश्चन ये है कि सर हर साल ऐसे ही होता है क्या? ऐसे ही होता है हर साल? पता नहीं। मैं आपको असेसमेंट ईयर 21-22 का टैक्स पढ़ा रहा हूं, 21-22 में ऐसे ही है। उसके पहले के सालों में क्या था नहीं पता, उसके बाद के सालों में क्या होगा, देखो क्या करना, अपना असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट ईयर 21-22, एवरी ईयर इज अ डिफरेंट यूनिट ऑफ टैक्सेशन, देयर आर डिफरेंट रूल्स एवरी ईयर, so we should not be concerned about other years there are different rules, we are not concerned about that, right? So that is one very important thing which is there. चलो अभी ये स्टेप 2 हो गया। अब अपन बात करते हैं स्टेप 3। स्टेप 3, स्टेप 3 को कहते हैं हम सरचार्ज। सरचार्ज, सरचार्ज। अब देखो मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूं, वो ये है कि जो सरचार्ज होता है ये एक एडिशनल टैक्स होता है। सरचार्ज जो होता है ये एडिशनल टैक्स होता है। जो लोग अमीर होते हैं उनसे ये एडिशनल टैक्स लिया जाता है, क्योंकि हमारा प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन है, तो जो अमीर हैं उनसे हमको ज्यादा टैक्स लेना है, तो जो अमीर हैं उनसे ये एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाता है, और इस एक्स्ट्रा टैक्स को हम कहते हैं सरचार्ज। इनकम टैक्स में अलाउड है, हाँ, हमारे संविधान में लिखा है कि सरकार चाहे तो एक्स्ट्रा टैक्स ले सकती है, कोई भी टैक्स, जैसे जीएसटी में भी वो सरचार्ज और सेस ले सकते हैं, तो ऐसे इनकम टैक्स में भी दे कैन चार्ज सरचार्ज एंड सेस। इट इज एन एक्स्ट्रा टैक्स विच कैन बी लेविड बाय द गवर्नमेंट। और सरचार्ज और सेस का फायदा क्या होता है ये समझो। सरचार्ज और सेस क्यों लेती है सरकार? एक्स्ट्रा इनकम टैक्स ही ले लेना,
इनकम टैक्स का रेट ही बढ़ा दे, अभी 30% को 40% कर दे। सरचार्ज के नाम से एक्स्ट्रा टैक्स क्यों लेती है सरकार, उसको समझो, उसका लॉजिक है, रीजन है, उस रीजन को समझो। अभी क्या होता है कि जो भी टैक्स कलेक्शन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बट जाता है। जो भी टैक्स कलेक्शन होता है इट इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। जीएसटी में भी ऐसा होता है, इनकम टैक्स में भी ऐसा होता है। अभी प्रॉब्लम ये होती है कि मान लो इनकम टैक्स का कलेक्शन हुआ और उसका 82% हमको स्टेट गवर्नमेंट को देना है। एक एग्जांपल का डिवीजन होता है, कितना होता है वो संविधान में दिया है, पर मान लो इनकम टैक्स अपन ने कलेक्ट कर लिया और उसका बहुत बड़ा पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया 82%, तो सेंटर के पास तो ज्यादा बचेगा नहीं पैसा। तो सेंटर को अगर ज्यादा पैसा चाहिए होता है तो वो क्या करते हैं, सरचार्ज और सेस बढ़ा देते हैं, क्योंकि सरचार्ज एंड सेस इज नॉट डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड दिस। दिस इज हाउ एवरीथिंग इज पॉसिबल। सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद के हिस्से में ज्यादा चाहिए तो क्या करते हैं, टैक्स का रेट कम कर देते हैं। वो कहते हैं इनकम टैक्स हमने 25% ही कर दिया पर सरचार्ज ज्यादा दे दो आप। तो इफेक्टिवली क्या होता है कि उससे सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा बढ़ जाता है, कि सरचार्ज डिवाइड नहीं होता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो इसलिए राइट प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं अपन, तो सरचार्ज जो है वो लगता है, कब लगता है कैसे लगता है वो बताऊंगा, पर उसको लगाने के पीछे लॉजिक बता रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट सरचार्ज क्यों लगाती है। और बड़ा हेवी सरचार्ज लगता है, वो इसलिए लगता है क्योंकि पूरा पैसा जो आता है वो सेंटर ही रखना चाहती है, स्टेट को नहीं बांटना चाहती। ठीक है, अब सरचार्ज कब लगेगा, दैट इज वन क्वेश्चन। और अगर सरचार्ज लगेगा तो कितना लगेगा, दैट इज अनदर क्वेश्चन। नाउ सरचार्ज कब लगेगा, सरचार्ज तब लगेगा व्हेन द टोटल इनकम इज मोर देन ₹50 lakhs। अगर टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो सरचार्ज लगेगा। 50 लाख रुपए से ज्यादा है टोटल इनकम तो सरचार्ज लगेगा। अपन इंडिविजुअल कैटेगरी पढ़ रहे हैं अभी, अपन जो भी बातें कर रहे हैं इट इज ऑल अबाउट इंडिविजुअल ओनली। अब सरचार्ज लगेगा तो कितना लगेगा, तो उसका जवाब, अगर टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है पर 1 करोड़ तक है तो सरचार्ज लगेगा 10% की रेट पे। सरचार्ज का रेट रहेगा 10%। 10% ऑफ व्हाट, 10% ऑफ टैक्स। अभी दो फिगर है अपने सामने, एक है इनकम और एक है टैक्स। इनकम 80 लाख, टैक्स बना मान लो 12 लाख, तो अपने को 80 लाख पे सरचार्ज लगेगा या 12 लाख पे, 12 लाख पे टैक्स पे सरचार्ज लगता है। टैक्स का 10% है ना, वो सरचार्ज लगेगा, एक्स्ट्रा टैक्स जो इनकम में जुड़ जाएगा। अगर इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है, इनकम इनकम टोटल इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो सरचार्ज लगेगा 15% ऑफ टैक्स। अगर इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो सरचार्ज लगेगा 25% ऑफ टैक्स। और अगर टोटल इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज लगेगा 37% ऑफ टैक्स। 37% ऑफ टैक्स, ठीक है, दैट इज द रेट्स ऑफ सरचार्ज। अपने नोट्स में पेज नंबर 10 पर आई थिंक एक चार्ट दिया, 9 पे दिया है, पेज 9 पे सरचार्ज का। तो वो चार्ट में सभी कैटेगरी ऑफ पर्सन का है वो, अभी अपन इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, बट यस इंडिविजुअल में सरचार्ज का चार्ट इस प्रकार से है। टोटल इनकम 50 लाख तक है तो सरचार्ज नहीं लगता है, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है सरचार्ज होता है 10% ऑफ टैक्स, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है सरचार्ज होता है 15% ऑफ टैक्स, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है सरचार्ज होता है 25% ऑफ टैक्स, और 5 करोड़ से ऊपर अगर टोटल इनकम सरचार्ज होता है 37% ऑफ टैक्स। ठीक है, जो सरचार्ज है वो टैक्स पे लेवी होता है। उन्होंने
उसका फॉर्मूला दिया कि अगर आपकी इनकम इतनी है तो हम सरचार्ज नहीं लेंगे। अमीर गरीब का डिफरेंस कर रहे ना, अमीर कौन? जो 50 लाख से ज्यादा कमाता है, उनका क्राइटेरिया है ये। जब उनको टैक्स पे ही लेना है तो यहाँ टैक्स का फिगर लिख देना चाहिए था। ऐसा कह रहे हो आप? नहीं लिखा उन्होंने, इनकम का फिगर लिख दिया। अपन क्या कर सकते, जो लिखा है वो कानून है, राइट? वी कैन नॉट गो इनटू द लॉजिक ऑफ इट, थिंक अबाउट इट। आवर सब्जेक्ट इज अ कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ, और उसमें जो लिखा है वही कानून है। हो सकता है कि आपके लॉजिक में वो फिट नहीं बैठता हो, आपको लगता हो यहाँ टैक्स का ही फिगर लिख देते, इतनी मगजमारी क्यों की। वो हो सकता है आपका लॉजिक हो, पर अपना लॉजिक और लॉ मेकर्स का लॉजिक दो अलग अलग लोग हैं। किसका लॉजिक प्रिवेल करेगा? लॉ मेकर्स का लॉजिक। तो उनने जो लिखा है बस मैं तो वो पढ़ के आता हूँ और वो क्लास में आके बोल देता हूँ, मेरा लॉजिक कुछ नहीं लगा रहा हूँ मैं, ठीक है? तो जो है वो लिखा है, अपने को कुछ करना नहीं है। तो ये अपने सामने है, सरचार्ज कैसे क्या लगेगा, बात खत्म। अब अपन थोड़ा सा उसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं सरचार्ज को। Let us do the calculation of surcharge. So see, this is our example. Individual age 51 and income is 60 lakhs. 60 lakhs, 60 लाख, 60 लाख की इनकम। अभी टैक्स स्टेप 1 निकालो, फिर स्टेप 2 निकालो रिबेट, रिबेट, और स्टेप 3 सरचार्ज। फाइनली आप मेरे को स्टेप 3 बता देना, क्योंकि दैट इज द आंसर यू हैव टू डू, बट यू शुड डू इट योरसेल्फ 3 स्टेप्स, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। Calculate this, right? The answer draftly is in front of you. You have to check whether it is right or not. I am not aware if it is right or not. हो सकता है मैंने भी सही किया हो सकता है मैंने गलत किया हो। आप देख लो, उसको आराम से कर लो। स्टेप 1 जल्दी नहीं करना है अपने को। स्टेप 1 वो निकालो, अभी 2.5 लाख तक एग्जाम्ड, क्योंकि एज इज बिलो 60, तो 2.5 लाख, फिर 5 लाख, फिर 10 लाख, फिर 10 लाख से 60 लाख, वो सारा कैलकुलेट करो। स्टेप 2 रिबेट। रिबेट तभी मिलता है जब इनकम 5 लाख तक है, यहाँ तो 60 लाख है तो रिबेट नहीं मिलेगा। और स्टेप 3 इज सरचार्ज। सरचार्ज का रेट कितना लगाया? 10%, बिकॉज इनकम इज बिटवीन 50 lakhs to 1 crore। तो ये है अपना स्टेप 3। स्टेप 3 के हिसाब से टैक्स। और एग्जांपल लो, ये लो 3 एग्जांपल और ले लो। तो सारे रेट लगाने ना अपने को, अभी तो 10 ही लगाया, फिर 15, 25, 37 सब लगाने। सबके एग्जांपल ले लो। एज ध्यान रखना, बस एज ध्यान रखना, एज इज इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ इनकम 1 करोड़ 40 लाख से, आई थिंक यू आर एबल टू रीड इट आउट। देन 5 करोड़ 90 lakhs, and then 4 crore 30 lakhs. Calculate tax step 3। स्टेप 3 तीनों कर लो, अपन डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। एज ध्यान रखना,